तुम मेरी हालत नहीं समझते। तुम समझ गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा। वो मेरी बात नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको समझाएंगे समझाना के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी से इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इस चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो शुरू कर लेते हैं। फ़ाहम, ठीक है। फ़ाहम यानी समझना, अंडरस्टैंडिंग, फ़ाहम, ठीक है। ये लफ्ज़ को बोलने के बहुत ही तरीके हैं, वीडियो देखते रहिएगा आपको समझ आएगी। फ़ाहम यानी समझना, अंडरस्टैंडिंग। आना अफ़हम, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। आना मा अफ़हम शई चीज़ को कहते हैं, किसी भी चीज़ को शई, ठीक है, चीज़। आना मतलब मैं, माँ नहीं, अफ़हम समझा, शई कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जहाँ भी आपने बोलना है, अगर आपको नहीं समझ आई बात की तो आप बोल सकते हैं अना मा अफ़हम ऐ शई, यानी मैं कुछ भी नहीं समझा। अंत तफ़हम हादा, अंत ता के बाद भी आगे ता ही लगेगा। अंत तफ़हम हादा, अंत तफ़हम हादा यानी तुम समझे, तुम ये समझे, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस या यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अंत तफ़हम हादा। ला अना मर्रा मा अफ़हम, मर्रा यानी बिल्कुल नहीं। ला पहले बोलते हैं जब कोई पूछता है आपसे कि आप समझे, तो आपने सबसे पहले कहना नहीं, ठीक है। नहीं, जैसे अगर नहीं समझे तो आप ऐसे कहेंगे नहीं, तो वो आ गया ला एक, ठीक है। ला नहीं, ओके। आगे फिक्रा है आना मर्रा मा अफ़हम, यानी मैं बिल्कुल नहीं समझा। नो आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। आना फ़हमत, आना फ़हमत, ठीक है, मैं समझ चुका। आई अंडरस्टूड, आना फ़हमत, मैं समझ चुका, आई अंडरस्टूड। फ़हमत, तुम समझ गए। यही लफ्ज़ फ़हमत जब किसी से पूछना है, सवालिया निशान इसलिए लगाया है, जब किसी से पूछना है, आप किसी को कुछ समझाते हो तो उसके बाद आप पूछते हो फ़हमत, ठीक है। फ़हमत तुम समझे, या फ़हमत अलैह तुम मुझे समझे, या तुम ये समझे, किसी भी तरह से बोलते हैं। मेन लफ्ज़ से बताने का चाहता हूँ फ़हमत, ठीक है। फ़हमत यानी तुम समझ गए, किसी से पूछना है तुम समझ गए तो आपने पूछना है फ़हमत। डिड यू अंडरस्टैंड, फ़हमत सवालिया निशान के साथ, याद रखिए। लड़की के लिए बोलना है फ़हमती, फ़हमती यानी लड़की के लिए तुम समझ गई। डिड यू अंडरस्टैंड फॉर अ फीमेल। अगर आप समझ के हैं तो आपने बोलना है आईवा। आईवा बहुत बोला जाता है, बहुत कॉमन लफ्ज़ है अरब डायलेक्ट में, लोकल में, अरबिक में बहुत ही बोला जाता है आईवा। आईवा यानी हाँ, जी या हाँ या जी, कुछ भी। आईवा फ़हमत, ठीक है। आईवा फ़हमत, जी समझ गया। आईवा फ़हमत, जी समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड। ला मा फ़हमत, जब कोई पूछता है फ़हमत तो उसके जवाब में अगर नहीं समझे तो आप कह सकते हैं ला का मतलब नहीं, माँ का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन ला जो है उसको बताना नहीं। जैसे कहते हैं नहीं, मैं नहीं समझा, 2 दफ़ा नहीं आता है ना, तो इसलिए पहले ला लगता है, ठीक है। एकदम से मा फ़हमत नहीं कहना। ला मतलब नहीं, मा फ़हमत, ला मा फ़हमत यानी नहीं, मैं नहीं समझा। नहीं समझा, नहीं मैं नहीं समझा। नो आई डोंट अंडरस्टैंड। अंता इफ़हम, अलिफ इफ़ अफ़हम नहीं, इफ़हम, अब बात करें इफ़हम, अंता इफ़हम, ठीक है, तुम समझो। इफ़हम किसी को कमांड देने के लिए होता है, जब किसी को बोलते हैं ऑर्डर इफ़हम, ठीक है। इफ़हम, अलिफ के नीचे हमज़ा है, नीचे इफ़ की आवाज़ आएगी, अफ़ की नहीं आएगी, इफ़ आई की आवाज़ आएगी, ठीक है। अंत इफ़हम तुम समझो, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ़हमनी मुझे समझो, मेल के लिए बोला जाता है, तुम मुझे समझो। यू अंडरस्टैंड मी। इफ़हमनी तुम मुझे समझो, फॉर अ मेल। अल्लाह खलीक इफ़हमनी, अल्लाह खलीक होता है अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, या लिटरली इसका मीनिंग होता है कि प्लीज़ या बाय गॉड। जब बोलते हैं फ़िक्र की सिचुएशन में तो इसका लिटरली यही मीनिंग होता है, प्लीज़ या बाय गॉड या
बराए मेहरबानी, कुछ इस तरह से करके थोड़ा पोलाइट जो है टॉक करने के लिए यूज़ होता है ये लफ्ज़। अल्लाह खल्लिक यानी अल्लाह तुम्हें छोड़े या अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, खल्लिक वैसे छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें छोड़ दे या माफ़ करे, कुछ इस तरह मीनिंग होता है। लेकिन फ़िक्र के हिसाब से अल्लाह खल्लिक यानी प्लीज़ इफ़हमनी, अल्लाह खल्लिक इफ़हमनी, अल्लाह के वास्ते मुझे समझो। बाय गॉड प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, बाय गॉड प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, अल्लाह खल्लिक इफ़हमनी, अल्लाह के वास्ते मुझे समझो। इफ़हमीनी लड़की के लिए बोला जाता है फॉर अ फीमेल। इफ़हमीनी, इफ़हमीनी, इफ़हमीनी यानी या का एक यहाँ पे देखें आप इजाफा हो चुका है, यीनी, इफ़हमनी मेल के लिए, इफ़हमीनी, ठीक है। इफ़हमीनी, इफ़हमीनी यानी फॉर अ फीमेल, तुम मुझे समझो, मोनस के लिए बोला जाता है। अंडरस्टैंड मी यूज़ फॉर अ फीमेल, इफ़हमीनी, इफ़हमीनी बिल्ला, बिल्ला का वही जो है बिल्ला बाय गॉड भी आता है, या प्लीज़ बिल्ला, बिल्ला बिल्ला प्लीज़, ऐसे भी सिचुएशन में इसको मीनिंग बिल्ला यानी प्लीज़, खुदा के लिए या बाय गॉड या प्लीज़ मुझे समझो। मोनस के लिए इफ़हमीनी बिल्ला, इफ़हमीनी बिल्ला, बाय गॉड मुझे समझो, किसी फीमेल का कहना है। यूज़ फॉर फीमेल, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी फॉर अ फीमेल। फहमतीनी, फहमतीनी तुम मुझे समझी, ठीक है। किसी लड़की से बात करी, या आप किसी लड़के को, आपने औरत को किसी को बोलना है कि तुम मुझे समझी, फहमतीनी या मेरी बात समझी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड मी या जो मैं कह रहा अंडरस्टैंड मी, फहमतीनी, फहमतीनी, ठीक है। लड़की के लिए तुम मुझे समझी, डिड यू अंडरस्टैंड, यूज़ फॉर अ फीमेल। फहमतनी, ठीक है। फहमतनी, फहमतनी, तीनी ई नहीं आएगा, ठीक है। और मेल के लिए बोलना है फहमतनी, फहमतनी, फहमत मतलब वो नी मुझे, ठीक है। फहमत समझ चुके, नी मुझे, फहमतनी तुम मुझे समझ चुके, तुम या तुम समझ चुके या तुम मुझे समझ, नी मुझे की बात हो रही है, अपने की बात हो रही है, ठीक है। या तुम मुझे अंडरस्टैंड कर चुके। यू अंडरस्टैंड मी यूज़ फॉर अ मेल। ए वल्लाह फहमतिक, ए वल्लाह फहमतिक, ए वल्लाह फहमतिक, ए वल्लाह, ए वल्लाह भी बहुत ही ये लोकल डायलेक्ट का लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बोला जाता है ए वल्लाह, ए वल्लाह, ठीक है। ए वल्लाह, ऐ जो लिखा ना अलिफ ये हा, इसका मतलब होता है यस, वल्लाह बाय गॉड, या कहते हैं कसम, बिल्कुल या ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से, वल्लाह बिल्कुल, या सच में, इस तरह से लिटरली इसके मीनिंग होते हैं। ए वल्लाह फहमतिक, ए वल्लाह फहमतिक, ए वल्लाह फहमतिक, जी बिल्कुल मैं आपको समझ गया, यस आई अंडरस्टैंड यू, आई गॉट यू, आई गॉट यू, ए वल्लाह फहमतिक या फहमतिक। ई वल्लाह कहने का मतलब है थोड़ा सा उसको और स्ट्रॉन्ग कर देना कि हाँ वाकई मैं समझ गया हूँ। ए वल्लाह फहमतिक, या वैसे ही ए वल्लाह भी कह सकते हैं, अगर वही बात हो रही है फहमतिक, ए वल्लाह वैसे भी कह सकते हैं हाँ समझ गया, या ए वल्लाह फहमतिक सही से डिस्क्राइब पूरा फिक्र करना, ए वल्लाह फहमतिक जी बिल्कुल मैं आपको समझ गया, येस आई अंडरस्टैंड यू, आई गॉट यू, लिटरली मीनिंग इसका ये भी बनता है। अंत मा तफहम हालती, अंत मा तफहम हालती, हालती कहते हैं माई सिचुएशन, माई कंडीशन, हालती, ठीक है। हालती कंडीशन, वदई भी कहते हैं, जो फुस्सा अरबिक में है वदई यानी वदई सिचुएशन को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही जो है बोलने वाले जो आप बोलें ताकि अगला समझ भी सके, और आपके साथ कोई ऐसे बोले ताकि आपको पता चल जाए। हालती, हाल, हाल मतलब मेरी हालत, ठीक है। हाल वही जो उर्दू में बोलते हैं हालती। अंत मतलब तुम, माँ नहीं, तफहम नहीं समझोगे या नहीं समझे, हालती मेरी सिचुएशन, तुम मेरी हालत नहीं समझते, तुम मेरी हालत नहीं समझते। यू डोंट अंडरस्टैंड माई कंडीशन। यफ़हमून ज़्यादा लोगों के लिए जमा के लिए बोला जाता है, याद रखिए। यफ़हमू या यफ़हमून, यफ़हमून ये फुस्सा का है, लोकल में जो बोलेगा यफ़हमू, ठीक है। यफ़हमू, यफ़हमू वो समझते हैं या वो समझे, दे अंडरस्टैंड, ठीक है। दे के लिए जहाँ बोलना है यफ़हमून या यफ़हमू। हम मा यफ़हमू कलामी, यानी वो मेरी बात नहीं समझते। हम वो, यफ़हमू माँ मतलब नहीं, यफ़हमू जब हम लगाना है, यफ़हम लगाना नहीं, यफ़हमू आगे भी है जो है जमा के लिए बोलता है, ठीक है। हम माँ यफ़हमू कलामी, हम वो, माँ नहीं, यफ़हमू वो नहीं समझते, कलामी मेरी बात, हम माँ यफ़हमू कलामी, ठीक है, वो मेरी बात नहीं समझते। दे डोंट अंडरस्टैंड माई टॉक, या दे डोंट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स,
कुछ भी समथिंग लाइक दैट। सो मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। आपने वीडियो को लाइक करके और दूसरे दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मैं देखूंगा कितने शेयर हुए हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो वाकई ही अच्छी थी। आपने ये बताना है। और चैनल को अगर अभी तक आपका बटन रेड नज़र आ रहा है तो इसको रेड ना रहने दीजिए, इसको सब्सक्राइब करके जाइए और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए जाते जाते। तो इंशाअल्लाह जो है कमेंट्स में आप बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप भी कमेंट्स में मुझे पूछ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। सो इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।